नाजरीन, बैतुल मुकद्दस वो मकाम है जिसके इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने बेशुमार रहमतें और बरकतें रखी हैं। ये मकाम इसलिए भी मुबारक है, तमाम अंबिया कराम ने इस मकाम पर हाजिरी दी और मिराज की रात तमाम अंबिया कराम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। और इस मकाम को ये भी फजीलत हासिल है कि सबसे ज्यादा अंबिया कराम यहीं पर मदफून है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यहूदी मस्जिद अक्सा को क्यों गिराने पर तुले हुए हैं और मस्जिद अक्सा में ऐसी कौन सी चीज दफन है जिसे यहूदी हासिल करना चाहते हैं और ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से यहूदी जल्द अज जल्द मस्जिद अक्सा पर कब्जा करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कितनी बार मस्जिद अक्सा को शहीद किया गया और इसको दोबारा तामीर किया गया और मुसलमानों के किबले अव्वल मस्जिद अक्सा की तारीख क्या है और आजकल जो मस्जिद अक्सा में हो रहा है इसके पीछे क्या हकायक है और क्या दजाल आने वाला है। इन तमाम तर सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, बैतुल मुकद्दस वो मकाम है जो तमाम बड़े मज़ाहिब के नज़दीक इज्जत और एहतराम का हामिल है, यानी यहूदी, ईसाई और मुसलमान इसे इज्जत और एहतराम की नज़र से देखते हैं। मुसलमानों के नज़दीक ये इसलिए अहमियत का हामिल है, ये मुसलमानों का किबले अव्वल है। और यहूदियों के नज़दीक ये मकाम इसलिए अफजल है कि इस मकाम पर हैकल सुलेमानी की तामीर हुई थी। और ईसाइयों के नज़दीक ये मकाम इसलिए अहमियत का हामिल है कि यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और कुर्बे क़यामत इसी शहर में ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से खुश होकर उन्हें ताबूत सकीना अता फरमाया, ये एक मुकद्दस संदूक था जिसके अंदर मुख्तलिफ अंबिया कराम के तबरकात थे। इसी वजह से ये संदूक बहुत बाबरकत था। इसी संदूक की बदौलत ये हर मैदान में कामयाबी हासिल करते थे। नाजरीन, जब दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो उन्होंने एक हैकल तमीर करने का इरादा फरमाया जिसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया। इस हैकल सुलेमानी को जिनात ने हजरत सुलेमान के हुक्म से तामीर किया था और इसी हैकल सुलेमानी के अंदर ताबूत सकीना को रखा गया और किसी आम आदमी को इसके अंदर दाखिल होने की इजाजत ना थी। प्यारे दोस्तों, हजरत सुलेमान के बाद बनी इसराइल के लोग अल्लाह के नाफरमान हो गए तो अल्लाह ताला ने इन पर अजाब नाजिल फरमाया। बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला किया और हैकल सुलेमानी को तबाह कर दिया, यहूदियों का कत्ले आम किया और जो यहूदी बचे उन्हें वो कैदी बनाकर अपने साथ ले गया। नाजरीन, रवायात में आता है कि इसी जंग में ताबूत सकीना कहीं गुम हो गया और बाज लोगों का कहना है उसने इसे कहीं दफन करवा दिया था और बाज रवायात के मुताबिक ताबूत सकीना अल्लाह के हुक्म से गायब हो गया। नाजरीन, जब यहूदी दोबारा यरूशलेम में आबाद हुए और हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर हुई, लेकिन कुछ अरसे बाद ये फिर नाफरमानी करने लगे तो अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर इनकी तरफ भेजा। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें अल्लाह की दावत दी तो यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गए और आखिरकार इन यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया, जो कि हकीकत में ईसा अलैहिस्सलाम ना थे। प्यारे दोस्तों, इसके बाद यहूदियों पर एक बार फिर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। एक और बादशाह टाइटस रूमी ने इन पर हमला किया और उसने तमाम यहूदियों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया और जो यहूदी बचे वो यरूशलेम छोड़कर कहीं और चले गए। इस वाक़े के बाद जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए और इस्लाम यरूशलेम तक पहुंचा तो हजरत उमर ने अपने दौरे खिलाफत में इसी जगह पर मस्जिद अक्सा की तामीर करवाई जहां पर हैकल तामीर किया गया था। नाजरीन, जब 19वीं सदी में दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका
और बरतानिया की साजिश से दोबारा यहूदियों को यरूशलेम में आबाद किया गया, तो यहूदी इस मस्जिद अक्सा को शहीद करके यहाँ दोबारा हैकल सुलेमानी तामीर करना चाहते हैं और ताबूत सकीना को दोबारा हासिल करना चाहते हैं। यहूदियों का मानना है ताबूत सकीना मस्जिद अक्सा के नीचे दफन है, इसी वजह से वो मस्जिद अक्सा को शहीद करना चाहते हैं। इसी वजह से कई बार यहूदियों ने मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। नाजरीन, आज जो वक्त चल रहा है ये वो वक्त है जिसमें तमाम क़यामत की छोटी निशानियां मुकम्मल हो चुकी हैं और ऐसा ऐसा बड़ी निशानियों का ज़हूर हो रहा है। यहूदी क्योंकि दज्जाल को अपना मसीहा कहते हैं, इसलिए मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहां पर हैकल सुलेमानी की तामीर और ताबूत सकीना हासिल करना चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, दज्जाल का ज़हूर उस वक्त होगा जब दज्जाल के पैरोकार सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे। आज दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कौम यहूदी है और यही वो कौम है जो दज्जाल को अपना मसीहा मानती है। लेकिन जब यहूदियों का मसीहा दज्जाल इस दुनिया में आएगा तो अल्लाह ताला हजरत ईसा को भेजेंगे। हजरत ईसा इन यहूदियों और दज्जाल से जंग करके इन्हें नेस्तो नाबूद कर देंगे।